घर में कोई एक व्यक्ति बोले तो उसके सामने किसी को बोलना नहीं चाहिए। गुजराती में कहूँ तो जेना घर में हामे बोलवानी आदत न होय एना घर में शांति होय। जेना घर में हामे हामू बोलवानी आदत होय, फाट 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 जवाब आपी दे, एना घर में शांति न होय। कोई माणस एक घरना सभ्यों को क्यारेक मगज गयो, स्वभाव गयो तो एने बोली लेवा देवाना। जेटलो स्टॉक होय એટલો બધો ખાલી થઈ જાય। એ કેટલી વાર બોલે છે ભાઈ? અડધો કલાક બોલશે, કલાક બોલશે, 1.5 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાકમાં તો બેટરી ઉતરી જ જવાની છે તેની, પાક્કી વાત છે। 3 કલાકમાં ડાઉન થઈ જાય માણસ। 4 કલાકે તો જીવતો ન રહે। કેટલુંક બોલે, કેટલુંક બોલે, કેટલુંક બોલે, થાકી જશે, ઓઠ હુકાઈ જશે તેના। આવી જો પદ્ધતિ ઘરમાં અપનાવીએ, બાળકોને પહેલાથી શીખવાડીએ કે બેટા જો ઘરમાં કોઈ બાપા બોલવા લાગે, માં બોલવા લાગે, દાદા બોલવા લાગે, દાદી બોલવા લાગે, બહેન બોલવા લાગે, ભાઈ બોલવા લાગે, તેને સામે બોલવાનું નહીં, બસ। તો ઘણું બધું આપણે સારું કરી શકીએ છીએ। આ નિયમ આજથી ધારણ કરજો। બીજા બધા કરે કે નહીં કરે, પણ આપણે નવા કપડાં પહેરીને ઘરે જવાનું છે। નવા કપડાં એટલે કોઈ ખરીદવાનું નથી બજારમાંથી। બજારમાંથી નવા કપડાં ખરીદીને પહેરવાનું એવું નથી કહેતો। આજથી નવા કપડાં પહેરવાના છે, નવું જીવન જીવવાનું છે। તમારા ઘરમાં કોઈને બોલવાની આદત હશે ને તેની સામે તમે એક શબ્દ નહીં બોલો, જો તમને મજા આવશે, એટલો આનંદ આવશે। અને જે બહુ બોલ્યો હશે ને પછી તમને પગે લાગશે કે મને માફ કરજો, મારાથી બહુ બોલાઈ ગયું। આ જીવન જીવવાની એક થેરાપી છે, એક ફોર્મ્યુલા ભે છે। अंशुयाजी हाथમાં कमंडल લઈને ચાલવા લાગે છે। विचारों का युद्ध, कहां से जल लाऊंगी मैं, कहां मैं जाऊंगी। पूरा जंगल सूखा हुआ जंगल है, कांकरा झांखरा धीरे 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 गहन वन में जा रही है। दूर दूर गई, दूर दूर गई, लेकिन प्रश्न तो एक है कि मुझे कहां से जल मिलेगा। अत्रि महाराज ने मेरे पास से जल मांगा है, मुझे उसको जल देना चाहिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जाओगी कहां जल लेने के लिए। धीरे धीरे जा रही है जल लेने के लिए, जंगल में प्रवेश कर रही है, लेकिन पूरा सूखा जंगल है, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं है, पूरा सन्नाटा है। इनमें अनसुया जी जा रही थी, पीछे एक बहुत सुमधुर मीठी मधुर आवाज आई, अनसुया कहां जा रही है। अनसुया जी के मन में हुआ कि कभी मैंने कोई पक्षियों की आवाज नहीं सुनी, कभी मनुष्यों की आवाज तो है सुनाई भी नहीं देती। इस घनघोर जंगल में, सूखे सूखे जंगल में कौन है। अनसुया जी ने जाते जाते धीरे से पीछे देखा तो श्वेत वस्त्र धारणी, खुले केश वाली, अति दिव्य, अति दिव्यमान, तेजो युक्त ऐसी सुंदर कोई नारी है। अनसुया ने धीरे से पीछे देखा और पहले प्रणाम कर लिया। अनसुया ने कह दिया, आपका परिचय तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप कोई वन की देवी हैं। आप मुझे सही से बताओ, आप वन की देवी हैं, आकाश की देवी हैं, देवलोक की देवी हैं, कि स्वर्गलोक की देवी है, कि शिवलोक की देवी है। ए श्वेत वस्त्र धारणी है, खुले केश वाली, ए दिव्य रूप धारणी है, मां तू कौन है। देवी ने कहा, अनसुया आप कहां जा रही है। अनसुया जी ने कहा कि हे देवी, मैं जल लेने के लिए जा रही हूं। आपको तो पता है ना, जंगल में कहीं जल नहीं है, दूर दूर तक आपको जल नहीं मिलेगा, और आप हाथ में कमंडल लेकर जल लेने के लिए जा रही हैं, क्यों। माता अनसुया ने कहा कि हे देवी, मेरे पति अत्रि महाराज ने मुझे कहा कि मुझे जल दीजिए, बस मेरा कर्तव्य एक ही है कि जल मिले ना मिले, मुझे जल लेने के लिए जाना है। मुझे उसको बताना नहीं है, मुझे कुछ प्रश्न नहीं करना है कि जल नहीं है, जल कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मैं लेने के लिए जाऊँ, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। मुझे तो मौन रहना है। मेरा कर्तव्य है कि मुझे जल लेने के लिए जाना है।
बस जा रही हूं हे देवी, लेकिन हे देवी मेरे पर कृपा करके आपका परिचय मुझे दीजिए। आप सही से ही मुझे कहो, कहीं देवलोक की देवी, स्वर्गलोक की देवी, शिवलोक की देवी, कि आकाश की देवी, कि जल की देवी है, कि आप वन की देवी है। और मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे पता लग गया, और मेरी आत्मा भी कहते हैं आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है, आप साक्षात कोई देवी है। आप कौन हैं? मेरे पर कृपा करके आपका परिचय मुझे दीजिए। तब श्वेत वस्त्र धारिणी, अति स्वरूपवान, अति दिव्यता से तेजोयुक्त देवी ने कहा कि हे अनसुया, मैं नहीं स्वर्ग की देवी, नहीं कोई देवलोक की देवी, नहीं कोई मैं वन की देवी, नहीं मैं कोई आकाश की देवी। हे अनसुया, मैं स्वयं गंगा हूं। अरे मां, तो स्वयं गंगा है? गंगा जी ने कहा, अनसुया, मैं स्वयं गंगा हूं। मां, तू यहां जंगल में क्या कर रही है? देवताओं को मैंने वचन दिया है अनसुया, जो पतिव्रता नारी है ना, उसके पीछे पीछे मैं चलती हूं रोज के लिए। मेरा कोई दर्शन करके पाप में से मुक्त हो जाते हैं, मेरे जल में को स्नान करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाते हैं। मुझे याद करने, मुझे मेरा स्मरण करने मात्र से उसका सर्व मंगल रहता है। लेकिन सबका पाप धोते धोते मेरे प्रवाह में कभी पाप बढ़ जाता है, तो आप जैसे पतिव्रता नारियों का मैं दर्शन करती हूँ, तब मैं स्वयं पाप में से मुक्त हो जाती हूँ। ऐसे आप दिव्य नारी है अनसुया जी, इसलिए जहां जहां पतिव्रता नारी जाती है वहां पीछे पीछे मैं रहती हूं, इसलिए मैं स्वयं गंगा हूं। अनसुया जी ने कहा कि मां गंगा, तो अब तो मुझे पूर्ण भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? अब मुझे सरोवर का जल नहीं मिलेगा, अब मुझे सरिता का जल नहीं मिलेगा, अब मुझे कूप का जल नहीं मिलेगा, अब मुझे वावड़ी का जल नहीं मिलेगा, अब मुझे गंगा जल मिलने वाला है। कि स्वयं मां गंगा तो उपस्थित है, मुझे जल मिलने वाला है। मुझे सामान्य जल नहीं, मुझे तो गंगा जल मिलने वाला है। मां, मेरे पर कृपा कर, मुझे गंगा जल चाहिए। माता गंगा ने कहा, अनसुया, जहां आप खड़ी है वहां कूप बनाओ, छोटा सा एक विरड़ा बनाओ। मां गंगा उपस्थित रहे। माता अनसुया ने सुंदर एक विरड़ा बनाया, कूप बनाया छोटा सा, और माता गंगा ने दृष्टि की, सुंदर ताजा तरोजा एकदम शुद्ध जल वहां प्रकट हुआ। माता अनसुया जी ने कमंडल भरा। माता गंगा ने कहा, अनसुया जी आप जाइए, अत्रि महाराज को जल दीजिए। और अनसुया जी ने कहा कि हे मां, एक मेरी प्रार्थना है मां, मैं इस गंगा जल को लेकर जाऊंगी मैं मेरे पति के पास, और मेरे पति को जल में दूं, और मेरे पति को मैं कहूं कि गंगा जल है, और मुझे प्रश्न करेंगे गंगा जल कहां से लाई, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती, मैं तो सत्य बोलूंगी कि स्वयं गंगा जी आई थी और माता गंगा ने ही मुझे जल दिया है। और मुझे मेरी आत्मा कह रही है इस बात को मेरा पति नहीं माने तो मेरा पति मेरी बात को नहीं स्वीकारे तो मेरे पति को लेकर मैं यहां आऊंगी। अत्रि महाराज को जब यहां लेकर आऊंगे तब मां, बस मेरी पवित्रता से तो प्रसन्न है, तो मेरे पति अत्रि महाराज को भी आपको दर्शन देना पड़ेगा। अनसुया, मैं वचन देती हूं, तेरा पति इस बात को नहीं माने तो तेरे पति को यहां लाना, और मैं आपके पति को दर्शन दूंगी। मां गंगा दृश्य हुई, सुंदर गंगा जल का कमंडल भरकर अनसुया जी अत्रि महाराज के पास आई। अत्रि महाराज को जल दिया। अत्रि महाराज ने जल का आचमन किया। जल का आचमन करते ही उसको स्मृति में आ गया, कह रहे मैं तो जल के लिए तपस्या कर रहा था,
चारों तरफ देखने लगे, अनसुया सभी शिष्य कहां गए? चले गए। अभी भी बारिश नहीं हुई? नहीं हुई। जंगल को देखने के लिए, वन को देखने लगे, आकाश को देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे। अरे अनसुया, मैं तो जल के लिए मैं समाधि में बैठा, मैं समाधि में चला गया था, ध्यान से समाधि में मेरी। अनसुया जी ने कहा, आत्रि महाराज, आपने 3 प्राणायाम किए और आपने ध्यान लगाया, आपको पता नहीं रहा और आप समाधि में चले गए। और आप समाधि में चले गए, सभी शिष्य यहां से आश्रम छोड़ छोड़ कर जाने लगे, मैं अकेली हो गई। अत्रि महाराज ने कहा, अनसुया ये तो बता मुझे समाधि में कितने साल बीत गई? माता अनसुया ने कहा, अत्रि महाराज 54 साल बीत गए। 54 साल तक, इतने सालों तक मैं समाधि में रहा और अभी भी बारिश नहीं हुई। अनसुया जी ये तो कहो, 54 साल तक आपने क्या किया? अत्रि महाराज, क्या करूं, बस आपकी परिक्रमा करते रहे, आपकी परिक्रमा करते रहे। 54 साल तक अनसुया आप मेरी परिक्रमा करती रही। अत्रि की आंख में से आंसू गिरने लगे, अत्रि रो पड़े। इतना कठोर धर्म का अनुसरण किया आपने। अत्रि महाराज, मैंने 54 साल तक आपकी परिक्रमा की, ये तप मेरा नहीं था, ये आपके तप की ऊर्जा थी। आप जो समाधि में बैठे थे, आप में जो ऊर्जा निकल रही थी, वही मेरा जीवन था। बस इस आधार पर मैं परिक्रमा करते रहे। और बहुत साल बीतने के बाद आप जागे, आप उठे और आपने मेरे पास से मांगा, जलम दे। लेकिन अनसुया, ये जल कोई सामान्य जल तो नहीं है, ये जल तो गंगा जल है। मुझे पता है गंगा जल का स्वाद कैसा होता है। सामान्य जल और गंगा जल में तो बहुत फर्क है। लेकिन अनसुया, एक कमंडल भरकर गंगा जल आप कहां से लाई? यहां तो दूर दूर कोई झरना नहीं, कोई सरोवर नहीं, कोई तालाब नहीं, कुछ भी नहीं, और आप एक गंगा जल कहां से लेकर आई? अनसुया जी ने कहा, अत्रि महाराज, ये आपके तप का फल है, ये आपकी साधना का फल है। देखो, श्रेष्ठ जीवात्मा का यही सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है, कभी वो स्वयं यश नहीं लेता, दूसरों को यश देता है, दूसरों को यश देता है। ये सबसे बड़ा सद्गुण है। कुछ जीवन में सफलता मिली है तो उसको सफलता के यश भागी दूसरों को बनाता है कि तेरे कारण मैं सफल हुआ हूं, आपने मुझे साथ दिया, आपने योगदान दिया तो मैं सफल हुआ। श्रेष्ठ लोगों के सद्गुणों का वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकते। हमारे जैसी संकुचितता इन लोगों में नहीं होती। अत्रि महाराज, ये आपके तप का फल है, आपकी साधना का फल है, आपकी उपासना का फल है। और अत्रि महाराज, स्वयं मां गंगा प्रकट हुई और मां गंगा ने मुझे जल दिया है। अरे अनसुया, स्वयं गंगा जी ने आपको दर्शन दिया। अरे कितने योगी महापुरुष हुए, इसने कितने समय तक तपस्या की, उस लोगों को गंगा की झांकी भी नहीं हुई और आपको गंगा जी ने दर्शन दिया। अत्रि महाराज ने कहा, अनसुया जी क्षमा चाहता हूं, ये मैं नहीं मानता, कभी गंगा का दर्शन नहीं होता, ये संभव है। अनसुया जी ने प्रणाम करके कहा, अत्रि महाराज, मुझे पता था आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए स्वयं मां गंगा को मैंने विनंती की है कि मेरा पति अत्रि जो मेरी बात पर न माने, मेरी बात को नहीं माने, तो मेरे पति अत्रि को लेकर मैं यहां आऊंगी और मेरे पति अत्रि महाराज को भी आपको दर्शन देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वचन से बांध लिया है गंगा मां को। अत्रि महाराज, आप उठिए, चलो मेरे साथ, आपको भी गंगा का दर्शन हो जाएगा। अत्रि महाराज जल्दी जल्दी उठे, अनसुया के साथ साथ चलने लगे।
क्या भारत की नारी रही होगी, भारत की नारी की क्या तपस्या रही होगी। कितने कितने महापुरुष इस धरती पर आए। आज सुबह में ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो शिवानी बहन थी, मेरा जो इंटरव्यू ले रही थी, तो उसने एक ही बात पूछी कि नारी ओम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने उसको कहा कि महापुरुषों का कथन है कि ओम में अद्भुत ऊर्जा है, ओम में अद्भुत ऊर्जा है। चल नारी को ओम इसीलिए नहीं बोलना पड़ता कि नारी स्वयं ऊर्जा से भरी हुई है। और नारी में जितनी ऊर्जा है इतनी ऊर्जा पुरुष में नहीं है, कभी नहीं होती। और हमने शास्त्रों में, पुराणों में देखा है, बहुत सारे असुरों का इतना प्रकोप हुआ, तब देवता सब हिमालय पहाड़ों की कंदरा में चले गए। इस युद्ध देवियों ने जीता है। देवता जब कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते थे, तब इस युद्ध को जीतने वाली देवी रही है। जब देवताओं ने हथियार को छोड़ दिया, तब इस भारत की देवियों ने हाथ में हथियार उठाया है। इसलिए को नारी को कभी कम न समझे। हम कितना ही पुरुष सामर्थ्यवान हो, लेकिन हमारा जन्म देने वाली ये भारत देश की नारी है। आज अनसुईया आगे आगे जा रही है, अत्रि महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। और जहां माता गंगा प्रकट हुई थी, प्रादुर्भाव हुआ था, वहां पहुंचे। सुंदर विरडे में एकदम ताजा तरोजा गंगा जल शुद्ध भरा है, चमक रहा है, हिल रहा है। अनसुईया जी ने कहा कि अत्रि महाराज, ये है गंगा जल, ये छोटा सा विरडा, छोटा सा कूप, यहां प्रकट हुई थी मां गंगा। अत्रि महाराज धीरे से नीचे बैठे और प्रणाम किया। अनसुईया, मुझे गंगा का दर्शन करना है। अनसुईया जी ने प्रार्थना की, हे मां गंगा, मेरे जीवन में संपूर्ण मैं पवित्र हूं, मेरा तन मेरा मन संपूर्ण पवित्र है, मेरे जीवन में कभी कोई दूसरा विचार मैंने नहीं किया है। तो हे मां, आपने मुझे वचन दिया था मेरे पति अत्रि महाराज को दर्शन देने के लिए। मां, आप यहां उपस्थित हो, मेरे पति अत्रि महाराज को दर्शन से उसको कृतार्थ करें। मां अनसुईया ने मां गंगा को याद किया, और इसी समय मां गंगा वहां प्रकट हुई। अत्रि महाराज ने प्रणाम किया। मां, मेरी एक प्रार्थना है। बोलो अत्रि महाराज, आपकी क्या प्रार्थना है? एक मन की इच्छा है मां गंगा, आपकी उपस्थिति में हम पार्थेश्वर महादेव की पूजा करना चाहते हैं। इस गंगा जल से हम पार्थेश्वर महादेव निर्माण करेंगे। मैं और अनसुईया दोनों हम पार्थेश्वर की पूजा करेंगे, और मां गंगा आप उपस्थित रहो। माता गंगा बहुत प्रसन्न हुई, और अत्रि महाराज ने गंगा जल लिया, मिट्टी ली, और मिट्टी में से सुंदर पार्थेश्वर महादेव लिंग और पीठ बनाया। और जंगल सूखा सूखा था, कहीं पुष्प, ऐसे कोई पूजा की सामग्री तो नहीं थी। इस पार्थेश्वर महादेव का भाव से पूजन किया, मन ही मन। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित, निर्मल भाव से पूजा की पार्थेश्वर की, और कहा कि हे महादेव, आप मेरे इष्ट हैं। और महादेव, आपने देवताओं को और स्वयं गंगा जी को वचन दिया है कि जहां जहां गंगा प्रकट होगी वहां वहां भगवान मैं प्रकट रहूंगा। ऐसा आपने वचन दिया है। तो यहां पार्थेश्वर महादेव की मैंने स्थापना की है, और स्वयं गंगा उपस्थित है। महादेव, मेरी तपस्या का आपने स्वीकार किया है, मेरा तप जो सार्थक हुआ है। तो हे महादेव जी, यहां आपका भी थोड़ा सा दर्शन हो जाए, आपकी झांकी हो जाए। अत्रि महाराज की प्रार्थना से वह पार्थेश्वर महादेव में से भगवान शिव जी सुंदर तेजों में ज्योति स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए।
और अत्रि महाराज को बहुत सारे वरदान दिए, माता अनुसुया पर कृपा दृष्टि की, और महादेव ने स्वयं ने कहा, हे गंगा, आप यहां युगों युगों तक यहां स्थिर रहना, और इस गंगा का नाम रहेगा मंदाकिनी गंगा। अब मंदाकिनी गंगा के नाम से यहां आपकी उपस्थिति रहे, और आपकी उपस्थिति मंदाकिनी गंगा नाम से यहां रहेगी, तो मैं इस पार्थेश्वर में मेरा प्रादुर्भाव समर्पित करता हूं। इस पार्थेश्वर महादेव में भगवान महादेव ने स्वयं ने वहां तेजो में स्वरूप प्रादुर्भाव स्थिर किया, और सुंदर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ, और भगवान महादेव जी आकाशवाणी से कहने लगे कि हे अत्रि, ये शिवलिंग मनुष्य मात्र की कामना की मनोकामना की पूर्ति के लिए रहेगा, और ये शिवलिंग का कोई दर्शन करेंगे उसकी कामना की पूर्ति होगी। ये शिवलिंग पूरे जगत में, त्रिलोक में, ये अत्रि महाराज आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। अत्रीश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध है। इसलिए कभी आपको वहां जाने का अवसर मिले तो अत्रीश्वर महादेव का दर्शन करना। अति प्राचीन, युग प्राचीन स्थान है। तो अत्रि और अनुसुया के 3 पुत्र हैं। एक चंद्र महाराज है, दुर्वासा मुनि है, और भगवान दत्तात्रेय है। तीनों पुत्र एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है। तीनों पुत्रों की श्रेष्ठता, तीनों पुत्रों की महानता है। ये भी श्रीमद् भागवत कथा में कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता मिलकर माता अनुसुया के आश्रम में भिक्षा लेने के लिए गए थे, और भिक्षा मां दे रही थी, तो मां के आगे उसने कहा कि मां, ऐसे हम भिक्षा नहीं लेते, जिन्होंने वस्त्र धारण किया है उसके हाथ की भिक्षा हम नहीं ग्रहण करते, निर्वस्त्र होकर हमको भिक्षा दीजिए तो हम भिक्षा स्वीकारेंगे। माता अनुसुया का तप, माता अनुसुया की साधना, माता अनुसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा करने के लिए एक देवता नहीं, तीनों देवता उनके आश्रम में पहुंचे थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। माता अनुसुया ने कहा कि ऐसी बातें हैं, अब ऐसे भिक्षा ग्रहण करेंगे? जी हां। माता अनुसुया पर्णकुटीर में गई, जल लाई, तीनों देवताओं पर जल का छटकाव किया, और तीनों देवताओं को बच्चे बना दिए। और मानसुया ने कहा, भिक्षा नहीं, अब मैं आपको दूध पिलाऊंगी। और अनुसुया के आश्रम में तीनों बालक बलकर झूले में झूल रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बहुत समय बीत गया झूले में झूलते झूलते। तीनों देवियां, ब्रह्माणी निकली, महालक्ष्मी निकली, पार्वती एक दूसरे को पूछने लगी फोन करके कि कहीं देखा है? आजकल कहीं तीनों नहीं दिखाई देते। ब्रह्माणी ने कहा, कभी पार्टी करने के लिए तो नहीं जाते हो, ऐसे तो हमारे पतिदेव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अलुप्त तो हो गए हैं। सभी लोक में देखने लगी तीनों देवियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, कहां गई, कहां गई, कहां गई। इंद्र को पूछा, इंद्र आपको पता है यहां आए थे कुछ नृत्य वृत्य देखने के लिए, संगीत की मजा लेने के लिए? नहीं, यहां तो नहीं आए। कुबेर को फोन किया, स्मार्टफोन, तो कुबेर है नहीं तो बहुत महंगा फोन रखता होगा। कुबेर ने कहा, नहीं मां, कभी यहां तो आए ही नहीं, बहुत समय से मैं भी मिला नहीं महादेव को। सारे सूरलोक में देख लिया, और तीनों देवियां शांत होकर बैठ गई। वो कहां गए हो गए? एक बात कहूं, पति घर से बाहर निकला, सबसे बड़ी चिंता पत्नी को ही रहती है, वो कहां गए होंगे, वो कहां गए होंगे। और मां को एक चिंता रहती है, मेरा बेटा बाहर गया है, क्या खाया होगा उसने, क्या खाया होगा, उसने क्या भोजन किया होगा। और तीनों देवियां ने निर्णय लिया कि अब करेंगे क्या, कहां से उसको ढूंढेंगे। नारद जी को फोन किया, नारद जी ने फोन उठाया
ऐसे फोन नहीं था, तो मैं रमुज में कह रहा हूं आपको थोड़ा सा आनंदित करने के लिए। बाकी पहले तो स्मृति मात्र से हाजिर हो जाते थे। नारद जी को याद करो, तुरंत नारद हाजिर हो जाते थे। एक जगह पर अदृश्य हुई, दूसरी जगह पर वो प्रकट हो जाते थे। देवता भी ऐसे अदृश्य हुए, दूसरी जगह पर दृश्यमान हो जाते थे, याद करने मात्र से। यदि शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथा है, समझाने में तो असंभव, लेकिन समझने में भी असंभव लगती है कभी कभी। दृष्टि मात्र से संतान मिलते थे। कोई मैथुन सृष्टि का सर्जन नहीं हुआ था, पति और पत्नी एक दूसरे सामने दृष्टि कर लें और संतान मिलते थे। क्या ऊर्जा रही होगी, की सृष्टि कैसी होगी। नजरू से फल लागत, आगमवाणी में आवे ने। नारद जी वहां प्रकट हुए, कहे ब्रह्माणी, कहे मां लक्ष्मी, मां पार्वती, बोलिए मेरी याद क्यों आई आज। ये तीनों देवता कहां हैं। नारद जी ने कहा कहीं दूर नहीं है, अत्रि और अनसुया का आश्रम में झूले में झूल रहे हैं बच्चे होकर, जाओ वहां। तीनों देवी माता अनसुया के पास गई। अनसुया को पूछा कि यहां देखा आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को, आज देखा नहीं, यहां झूले में झूल रहे हैं, ले लो आपके पति को। तीनों देवियां गई, पता कैसे लगे कौन ब्रह्मा कौन विष्णु कौन शंकर। तीनों देवियों ने मां अनसुया को प्रार्थना की, हे मां कृपा करके बता इनमें कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है। माता अनसुया ने कहा एक बात पर पता बताओ, मैं परिचय कराऊं कि तीनों मेरे पुत्र होकर मेरे आश्रम में जन्म ले तो मैं बता सकती हूं। और तीनों देवियों ने कहा कि मां आप जो कहे वैसा होगा। और तीनों देवताओं ने कहा कि आप हमारे आपके बालक बनकर हम आपके आश्रम में प्रकट होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी के अंश स्वरूप चंद्र महाराज हुए और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का अंश स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हुए और भगवान शिव जी का अवतार दुर्वासा जी। अभी पिंडारा हमारी कथा है। पिंडारा में जहाँ दुर्वासा मुनि का आश्रम था समुद्र के तट पर द्वारका से, और द्वारका से पहले का ये स्थान है, बाद में द्वारका बनी, इससे पहले का स्थान है पिंडारा, पिंड तारक स्थान है। मैंने भी नहीं देखा, अभी ये तो वहां से कथा ही इसीलिए मुझे पता लगा, और बाद में मैं उस पर मैंने देखा को हो पिंडारा तो कितना बड़ा तीर्थ है। वहां हमारे आहिर समाज के द्वारा है। पूरे भारत के देश विदेश के सभी आहिर एक जगह पर मिलने वाले हैं। आहिरों का समूह एकत्र होने वाला है। एक कथा 9 दिन की है और 2 समय की कथा है, 9 से 12 और 3 से 6। मुझे रोज 6-6 घंटे कथा करनी है। ये पिंडारा तीर्थ में समुद्र का तट है, वहाँ जलकुंड है, लेकिन ये वो समंदर में डूब गया है क्यों, समुद्र धीरे धीरे आगे आ रहा है ना। समंदर धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर आ रहा है और 2050 में ज़्यादातर धरती डूब जाएगी जी, इसमें कोई शंका नहीं। दिन रात ग्लेशियर पिघल रहा है, दिन रात पानी समुद्र में जा रहा है, समुद्र का स्तर ऊपर आ रहा है। और मुंबई की बहुत सारी आजू बाजू की जो समंदर के तट पर है सब धरती डूब जाएगी। ऐसे बहुत सारे टापू, हर साल 2-3 टापू जल में गरकाव हो रहे हैं। ये विज्ञान बड़ा चिंतित है, आपको तो पता नहीं है। इसलिए भजन कर लीजिए, महादेव को भज लीजिए, जो कुछ होना है होने वाला है। और आपको भी पता है जो मूल द्वारका है वो तो 30 किलोमीटर समंदर में है। जो हमारे देश के यशस्वी माननीय बड़ा प्रधान साहब गए थे वहाँ मूल द्वारका में, समुद्र के अंदर गए थे और समुद्र के तल पर गए थे। अभी संबरी शुरू हुई है, वहाँ बहुत सारे यात्रिक वहाँ संबरी में बैठकर अंदर जाते, जो ये जल के अंदर है। 30 किलोमीटर दूर है अभी जो द्वारका है ना, उससे 30 किलोमीटर ये समंदर में सब कुछ डूब गया है। सब कुछ जो मेरे हर्ष भाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दिखा रहे हैं आपको टेलीविजन में, यही द्वारका है जो जहाँ भगवान कृष्ण जी रहते थे। 30 किलोमीटर अंदर है। इतने सालों में 30 किलोमीटर समंदर आगे आ गया। तो अब तो जल्दी आ रहा है,
जल्दी समुद्र आ रहा है। ये चिंता का विषय है विज्ञान के लिए, इसलिए जीवन क्षण भंगुर है। अज्ञानी क्या फल को पावे, तेरी मेरी में जन्म गुमावे। उसको सब बातों को छोड़ दीजिए और जीवन आनंद से भर दीजिए, जीवन भक्ति से भर दीजिए, क्योंकि ये आनंद दाता है, ये सुख दाता सोमनाथ है। सोमनाथ महादेव ये भक्ति दाता है। और एक बात कहूँ, यहाँ सोमनाथ महादेव में आकर जिन्होंने साधना की न, उसकी सभी कामना मनोकामना सोमनाथ पूरी करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सोमनाथ, हे महादेवा, ये सोमनाथ महादेव की महिमा है। सभी देवताओं की कामना पूरी की, ऋषि मुनियों की कामना पूरी की। ये रोग नाशक स्थान है, ये शोक निवारक स्थान है, इसलिए यहाँ आए हैं तो हम कोई खाली नहीं जाएंगे, हम कुछ लेकर जाएंगे, हम भरकर जाएंगे। हमारी कामना मनोकामना पूर्ण होगी, आरोग्य मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। ये सोमनाथ है, ये देवताओं की भूमि है, महादेव की विभूषित हुई भूमि ये सोमनाथ है।
शिव महापड़ ग्रंथ में हमने एक बात तो बहुत गहराई से देखी, जिनको महादेव मिले उसने कभी कुछ धन, संपत्ति, वैभव, भोग, विलास किसी ने नहीं मांगा। और सच्चा भक्त तो वही है, भगवान के आगे कभी कुछ मांगता नहीं है, कभी नहीं। मैंने बहुत बार कथा में उपमन्यु का चरित्र कहा। उपमन्यु मांगने के लिए गए थे, लेकिन भगवान महादेव मिल गए, कुछ नहीं मांगा। और चंद्र महाराज को महादेव जब मिले तब महादेव ने स्वयं ने कहा कि चंद्र कुछ मांगो। तो चंद्र ने क्या कहा, किम साध्य भवन मम, मुझे पता है आपकी उपस्थिति होने के बाद कुछ मांगना नहीं पड़ता, इस भवन में मेरे लिए कोई असाध्य वस्तु नहीं रहेगी। और एक बात कहूं, जब मांगने की वृत्ति संपूर्ण समाप्त हो जाए आपके चित्त में, तब समझ लेना आप शिव तक पहुंच गए हैं। जब तक भगवान के आगे शिकायत रहेगी, मांगने की वृत्ति रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी, वहां तक समझ लेना चाहिए हम बहुत दूर हैं। जिनको महादेव का परिचय हो गया वो मौन हो गया। उनका वाणी का तो मौन हो जाएगा, लेकिन उसका विचारों का भी मौन हो जाएगा। समझ लेना चाहिए अब मैं शिव तक पहुंच गया हूं। वाणी का नाम मौन आ गया और विचारों का भी मौन, तब समझ लेना चाहिए मैं शिव तक पहुंच गया हूं। जब तक विचारों के ट्रैफिक में हम रहेंगे, वहां तक हम दूर हैं। केवलम चरित्रम ते ते गायन्ति परम मंगलम। भक्तों का यही कामना रहती है, भगवान आपके चरित्रों का गायन करा करें, आपके चरित्रों का गायन हम सुनते रहें। कभी प्रभु के आगे भक्त कभी मांगता नहीं है। एक शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, ये रुद्र संहिता का सती खंड का श्लोक है, लेकिन इसमें सुंदर भाव प्रकट किया। ये सती ने भाव प्रकट किया। दक्ष पुत्री सती जब महादेव को मिलने के लिए गए थे, तब महादेव मिले, तब सती ने महादेव के आगे कुछ मांगा नहीं, गई थी मांगने के लिए। क्यों? कि उसके साथ विवाह करना था। लेकिन जब महादेव मिले तो सती मौन हो गई। और सती खंड में कहा, भगवान आप जिनको मिलते हैं ना, वो कुछ मांग नहीं सकता। शिव महापड़ ग्रंथ का सुंदर श्लोक है। भक्तों की क्या मानसिकता होती है, एकांतीनः कंचनार्थं कभी नहीं मांगते। भक्त्या वांछति यस्य न। कोई भक्त कभी भगवान के आगे बोलता ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं। मांगता तो क्या मांगता है, केवलं चरितं ते ते गायन्ति परममंगलम् गायन्ति परममंगलम्। परम मंगलम, बस आपके चरित्रों का गायन करते रहे, गायन करते रहे, गाते ही रहे। मधुस्फीता वाचा परमम अमृतम निर्मितवतः तब ब्रह्मन किंबा गपि सुरगुरो विस्मय पदम ममत्व पितामहानि गुण कथन पूर्ण न भवतः। बस आपके चरित्रों का गायन करते करते पुण्य एकत्र करते रहते, पुण्य एकत्र करते रहते, कुछ मांगते नहीं, आपके चरित्रों का गायन करते। ये पुष्पदंत का प्रसाद है। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तवन् ब्रह्मं किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणी
गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके मैं आपके चरित्रों का गायन करता हूँ। मेरी बुद्धि कहीं भटक रही, कहीं लटक रही, कहीं और विचार में फंसा हूँ मैं, और आपके चरित्रों का गायन करता हूँ। कभी नहीं। हमारा चित्त पग नख से मस्तक शिखा के शिखर तक हम आपको समर्पित होकर आपकी महिमा गाते हैं, संपूर्ण समर्पित होकर। हम मेरे शरीर का एक एक रक्तकण महादेव हम आपको समर्पित करके आपके चरित्रों का गायन करते हैं। ऐसा कभी नहीं मानना कि हमारा चित्त, हमारा मन इधर उधर यहाँ वहाँ भटक रहा, लटक रहा और हम आपके महिमा गा रहे। नहीं, नहीं। हमारी बुद्धि को व्यवस्थित आपको आपके चरणों में समर्पित करके महिमा गाते हैं। इसलिए सच्चा भक्त उनको कहा है कभी भगवान के आगे कुछ शिकायत ना करें, कोई फरियाद ना करें, कुछ मांगे नहीं। अरे मोक्ष और मुक्ति की भी इच्छा नहीं, उनको भगवान का भक्त कहा है। भक्तों की मानसिक स्थिति क्या होती है उसको भक्त कहा है। जैसे तू रखे बस, लेकिन एक शर्त भक्त की रहती है, तेरी भक्ति से कभी वंचित नहीं करना। ये हमारी शर्त है। एक आरती की पंक्ति है, इनमें भगवान को हम कहते हैं तुम अंतर्यामी हो। तो अंतर्यामी किसको कहते हैं? आपकी अंदर की बात सभी जानते हैं, उसको अंतर्यामी कहा जाता है। आपकी जो अंदर की जो बात चल रही है, जो आपने शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं की, वो बात अंदर पड़ी है, वो भी प्रभु जानते हैं। तो कहने की क्या आवश्यकता है? गाता है लेकिन मांगता रहता है। एक हिंदी आरती की सुंदर पंक्ति है, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। कितनी सुंदर बात कही। तुम पूर्ण परमात्मा, पुनः भैया धोरणी पूर्ण परमात्मा है, तुम अंतर्यामी। तो क्या मांगे? इसलिए बहुत सारे भक्तों के चरित्रों को सुना, कभी नहीं, कभी कोई मांग नहीं। कितने ही दुख पड़े, भगवान को कभी कुछ कहा भी नहीं। हम लोग, हमारी मानसिकता, इसीलिए इस 9 दिन यहां रहकर कुछ नए बनकर जाना है, नए कपड़े पहनकर जाना है। आपका हाव भाव, रहन सहन सबसे अलग होनी चाहिए। आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका मोहल्ला, आपका गांव ऐसा कुछ कहे को 9 दिन सोमनाथ में स्नान करके आया है, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। प्रभु जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। આવી શાંતિ ઘરે જઈને રાખજો. कटले शांति, निरव शांति, मौन में अद्भुत शक्ति है। तो बाकी की कथा कल कहेंगे। 6ठा दिन पूरा, अब 3 दिन बाकी रहा। 3 दिन में बहुत सारी कथा मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा।
ये मेरी कथा जी जो लहर हैं, यश मेरे संगीतकार मित्रों को मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ सुर में सुर मिलाते हैं। मैं ही बोलूँ काएं, कहूँ काएं, वो कुछ गाए तो क्या है। ट्रेन कैसे चलती है? 2 पटरी से चलती है ना। इसलिए मेरी शोभा मेरे सभी संगीतकार मित्र हैं। हाँ, सबकी शक्ति काम में लगती है। ये हर्ष हमारा टेक्नोलॉजी का खैरखा, वहाँ बैठा बैठा सब कुछ, ये हमारे सभी वीडियो मैन, ये मेरा सागर, ये प्रीतेश मेहता, हमारा कार्यक्षेत्र में अकेला नहीं चला रहा हूँ, हमारा पूरा टीम वर्क है, सब अपना अपना काम करते हैं। और जब सोमनाथ में कथा करने के लिए आते हैं जतुपुरी बापू, तब प्रीतेश मेहता तो ठूस हो जाते हैं। शाम तक इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं, क्योंकि सभी मेहमानों को आगता स्वागता करना, यहाँ कथा है तो 1 दिन 2 दिन तो सबको आएंगे, इसीलिए सबको रखना, आश्वासन देना, आवकार, ठीक से बैठाना, कुछ न कुछ व्यवस्था। और कोई एक व्यक्ति को भूल गए, चूक गए तो बोल बोल कर भाग, जो कि सेंसिटिव बहुत है। आप जब आए तब आपने तो उनको बहुत रखा था, आपने तो हमारा कोई नाम निशान पूछा भी नहीं। ये सब कुछ टोपला प्रीतेश मेहता उठाते हैं, पूरा कारभार उन पर रहता है। और उनके लिए मैं बहुत आदर के साथ कह सकता हूँ, भगवान ने मुझे इतना सुंदर